चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। सुबह से बच्चे भी हमको लगता है आ ही जाएंगे, क्लास है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर था। आप उधर से दरवाजे क्वेश्चन पूछते जाइए, ठीक है। अच्छा, अब बाबर निकालिए तो तभी तो। चलिए हो गए। चलिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। आज हम सब क्वेश्चन नहीं बोलना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बता देते हैं आपको कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं भैया। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य का आज डिस्कशन करके, हाँ सारा चीज़ तो याद नहीं रहेगा। उसको ना कुछ मतलब कि जो याद करने लायक है बस उसी को बोलना है, ठीक है। ठीक है। बच्चा भी पढ़े तो उसको लगेगा कि याद करने उसको वाला लगे कि चीज़ है। जो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है और सारा चीज़ एक एक लाइन अगर पढ़ देंगे ना तो याद रहेगा नहीं तो हो सकता है वो बोर हो जाए। बोर हो जाए। सर जो है कि सभ्य चीज़ पढ़ा रहे हैं, सभ्य चीज़ें सब पे कहाँ याद रहेगा। सर को सर उस बच्चा तो बोलेगा सर किताब देख के, अरे हमारे मुंह में कितना याद रहेगा देवा, नहीं ना। वो बात सही है ना। ऐसे भी ना मतलब वो जैसे कि सारा चीज़ बोलिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, इसको अंडरलाइन कर दे क्या? ना ठीक है, अंडरलाइन क्या करना है, ऐसे बच्चा समझ जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर था, ठीक है। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। हाँ, तो सीधा साधा इसमें जो है ऐसे हम लोग को याद रखना है कि बाबर का मतलब मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है। और वो जो है तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर कौन थे? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बोलना है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। साथ साथ जो देख रहा है, ठीक है, उन्होंने को भी बोलना है, साथ में बोलना है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो उनको बोलना है बाबर। ना बोल सके तो कमेंट करिए उसमें, कमेंट लिखिए बाबर। और जोर जोर से बोलना है, जोर जोर से सुन ले, आसपास वाला सुन ले कि बाबर पढ़ रहा है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर। वो कौन थे? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। कौन थे? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। आगे से बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ पद पातशाही की स्थापना की थी। पद पातशाही की स्थापना की थी। पद पातशाही की स्थापना की थी और जिसके तहत शासक को क्या कहा जाने लगा? बादशाह कहा जाने लगा। ये छोटी सी बात है, इसे आप दिमाग की किसी कोने में पातशाही की स्थापना की, उसके तहत शासक को बादशाह कहा जाने लगा। ठीक है। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1526 से था और 1530 तक था। बस ये आपने 1526 से 1530 तक बाबर था। 4 साल तो बाबर बचा। 4 साल, ठीक है। उसके पहले भी था, ऐसा नहीं कि मतलब अंतिम 4 साल उसके लिए इम्पोर्टेंट था, जब से वो गद्दी पे बैठा। वही हमको पढ़ना भी है, 4 साल, वही 1526 से 1530 तक। ठीक। उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था उमर शेख। उमर शेख मिर्जा। कहाँ का था वो? फरगाना का था। फरगाना का था, ये याद रखना है। उसके पिता कहाँ के? फरगाना के थे। और उसके बाप का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और फरगाना कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, छोटा सा राज्य था, ठीक है। उनका जन्म इंपॉर्टेंट है। बाबर का जन्म कब हुआ? फरवरी में हुआ था, 1483 में हुआ था। 1483 में उसका जन्म हुआ, इसीलिए उसका जन्म याद रखते हैं ताकि उससे रिलेट करके हम लोग देखेंगे कितना साल में वो गद्दी में बैठे। जैसे कि 1493 में 94 यानी बाबर 1494 में गद्दी पर बैठा, तो रिलेट करेंगे कि 1483 से 94 तक जाने में कितना साल? 11 साल लगा था। इसीलिए उसका जन्म हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। आगे सर। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1507 में किसकी उपाधि धारण की थी? बादशाह। देखिए गद्दी पे 1526 में बैठा, उसके पहले ही बादशाह का उपाधि धारण कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पद पातशाही के अंतर्गत उसने किसका उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। नहीं, पद पातशाही की जो स्थापना हुई थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाने लगा था। और बादशाह का उपाधि 1507 में धारण कर लिया था। लेकिन जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। कोई भी मतलब क्या कहते हैं, उपाधि, कोई भी उपाधि धारण नहीं किया था। सबसे पहले बाबर ने ही किया था, बादशाह की उपाधि धारण। और जब हम बाबर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो इसका संतान भी थोड़ा सा एक कोने में बैठा लेंगे, कहीं पर कोने में बैठा लेंगे। 4 भाई था, 4 गो पुत्र था, नहीं 4 भाई कहेंगे इसको। उसका बेटा 4 भाई कौन कौन था? बाबर का 4 पुत्र। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 4 हुमायूं, कामरान, अस्करी,
हिंदाल। अंगुली पे याद रख जाएगा। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। देखिए हुमायूं के ही मेनली हमको याद रखना है। हाँ, अस्करी, कामरान, हिंदाल कोई काम का है नहीं, निकम्मा है। ठीक है, वो अब भाई है तो बंटवारा हुआ होगा, राज का थोड़ा थोड़ा उसको मिला होगा, ठीक है, लेकिन मेन तो चलाएगा कौन, आगे जो वंशज बढ़ेगा हुमायूं का। हाँ, ठीक है, चलिए हुमायूं से चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसी का भी और करना है, अभी भी है। ये है बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार। 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान याद रखना है 1519 ईस्वी। 1519 ईस्वी में प्रथम अभियान था। किसके विरुद्ध था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध पहला अभियान था जो बाबर ने चलाया था। कौन सी जाति? यूसुफजाई। ये कैमरा चालू था ना इस बार? हाँ चालू है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध, यानी कहने का मतलब है बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया। ठीक है, पहला स्थापना करने से पहले यानी कि पहला जो अभियान था उसका 1519 में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध में था। आगे से और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में लिया था। यानी कि 1519 ईस्वी का जो अभियान हुआ था उसमें बाजौर और भेरा को जीता है ना, बाजौर और भेरा को जीता। बाजर और भेरा, नाम भी ऐसे ऐसे इतिहास में। बाजौर और भेरा का जो किला था उसको जीता था, अधिकार में कर लिया था उसको अपने। उसके बाद 1519 के बाद डायरेक्ट 1526 में बहुत भयंकर युद्ध किया पानीपत में। पानीपत हरियाणा में है, इसीलिए उसको पानीपत का युद्ध कहा गया। हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहीं पे युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर लड़ा था किसके बीच? यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को क्या क्या बाबर ने मार करके अपना वंश स्थापित किया। कौन सा? मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो पहला युद्ध हो गया 1526 ईस्वी में, पानीपत का युद्ध। पहले युद्ध में ये भी याद रखना है, पहले युद्ध में पानीपत के युद्ध में ही तोपखाना का इस्तेमाल किया था। हाँ, तोपखाना का भी इस्तेमाल किया था। और किसका युद्ध किया था? तुगलमा युद्ध नीति जो है उसका इस्तेमाल किया था। तुगलमा युद्ध नीति का भी जो है इस्तेमाल किया था पानीपत के पहले युद्ध में ही। पानीपत के पहले युद्ध तुगलमा युद्ध नीति और किसका? तोपखाने का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसका ना मतलब एक तरह से कहें प्रसिद्ध निशानेबाज जो था उसका नाम क्या था? उस्ताद अली और मुस्तफा का। हाँ, उस्ताद अली और मुस्तफा का प्रसिद्ध निशानेबाज। ठीक है, 2 वो इसके साथ में रहता था, उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है, मुस्तफा खान इसका नाम था, उस्ताद अली और मुस्तफा का। ठीक है, ये दोनों रहता था। मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में इसके साथ में भाग लिया था मुस्तफा और उस्ताद अली और मुस्तफा खान। ये दोनों या तोपखाना चलाएगा तो निशानेबाज ये होना चाहिए, आदमी रहना चाहिए ना, मेन आदमी नहीं रहेगा तो फिर हारिए जाएगा। एक क्या करेगा? योजना बना तो योजना बना के देता है ना आदमी को, ऐसे ऐसे काम कर। 1526 में जब ये लड़ा, जब इब्राहिम लोदी से जीत गया, तो जीतने के बाद होता ना, हम लोग अगर एक परीक्षा निकालते तो दूसरों निकली जीतो, फिर दूसरा युद्ध की तैयारी में लड़ गया, फिर 1527 में लड़ा। देखिए 1527 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या क्या है ना, मतलब बाबर जो युद्ध लड़ा था ना, इब्राहिम लोदी को जो मारा था, इब्राहिम लोदी को हटाना चाहता था राणा संगा। ठीक है, वो बोला क्या बाबर को, आओ ना क्या बोला? और लोदी को मारो ना। बस बाबर बोला अच्छा हमको बताओ कैसे कैसे मारेंगे। ठीक है, उसका योजना बताया। बाबर तो बाहर से आया था ना, राणा संगा तो बगले का था। बस राणा संगा सोचा क्या, बाबर आएगा इब्राहिम लोदी को मारेगा और जो ना हमको दे देगा, यहाँ पे राजा बना देगा। ठीक है, बाबर के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। हाँ, बस क्या किया वो, राणा संगा बता दिया सारा चीज। उसके बाद बताने के बाद जो है राणा संगा हेल्प कर दिया इब्राहिम लोदी को मारने में बाबर को। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद राणा संगा क्या बोला, अब तो हमको यहाँ का राजा बना दीजिए। बोला अच्छा मेरे पास है क्या खोने के लिए, यहाँ का राजा हम बनेंगे। बोला तो हमसे भी युद्ध करना होगा। बोला आ जाओ तुम भी तो। राणा संगा को भी निपटा दिया। वो हो गया खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ जो लड़ा। राणा संगा को, लेकिन राणा संगा को हरा दिया गया, बाद में इसको जहर दे करके मारा गया। हाँ, लेकिन राणा संगा ना मतलब लड़ा उससे बहुत हिम्मत से। ठीक है, हरा ही देता। लेकिन क्या क्या बाबर अपने जितना भी उसका था लड़ने वाला
सबको जिहाद का नारा दे दिया। और जिहाद से कोई जीता नहीं। भारत में लड़ाई हो रही है जिहाद के नाम, जिहाद के नाम। अभी यूक्रेन वगैरह नहीं देखा, छोटा सा राजा फिर भी, छोटा देश है, सॉरी छोटा सा देश है, फिर भी क्या कर फुदक रहा है, लड़ रहा है। अभी तक रशिया को टक्कर देके रखा है। तो किस नाम पे? मतलब सैनिक। जिहाद बहुत खराब चीज है, इसलिए जिहाद के नाम पर बाबर जीत गया, खानवा का युद्ध जीत गया, खानवा का युद्ध जीत गया। उसके बाद भी ये नहीं रुका, इसको लगा इससे तो जीतिए गए, मार दिए, जहर देके जिहाद का नारा लगा दिए। उसके बाद चंदेरी का युद्ध किया। इसमें भी इंटरेस्टिंग था, जो चंदेरी देख रहे हैं ना, मेदिनी राय, ये भी उसको आमंत्रित में सम्मिलित था। हाँ ये आमंत्रण उसका भी किया था। मतलब बाबर जब आ रहा था, ये भी बोला था और ये डर गया, देखा रहा नशा नदी वाला मेदिनी रहते, बाद में उसको खोज के मारा। वो कौन चुप गया, बाद में घातक होगा मेरे लिए ना, तो उसको मार दिया, उसको मेदिनी राय को मार गया और चंदेरी का युद्ध जीत गया। ठीक है, उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध। ठीक है, बाबर लड़ा था और इसको बोला था बंगाल का जो शासक था, कौन था बंगाल का शासक? बंगाल का सब विक्रमजीत था। ना बंगाल का जो शासक नुसरत शाह था, बंगाल का शासक बंगाल का ग्वालियर का वो था विक्रमजीत, ग्वालियर का राजा। ग्वालियर का राजा। नुसरत शाह बंगाल का शासक था, जो बाबर ने कहा कि अफगान को तुम दोगे नहीं, इसको शरण नहीं दोगे, शरण दोगे तो वो ही मारेंगे। ठीक है, इसलिए नुसरत शाह ने शरण नहीं दिया, नहीं किसी ने साथ नहीं दिया अफगानों को। अंत में बाबर ने अफगान को मारपीट के भगा दिया और बाबर अपने आप को विजयी घोषित कर लिया। तो इन चारों युद्धों में से बाबर विजयी हो गया। एक बार फिर से इसको बोल दीजिए, कौन कौन सा युद्ध था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बस इन चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा था। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का 1528 को हुआ और ये हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच। अभी हम बोले कि भाई आप ही बोले मेदिनी राय को खोज के लाए मारने के लिए, आओ इधर किधर हो तुम। फिर घाघरा का युद्ध हुआ, अफगानों और बाबर के बीच हुआ, क्योंकि अफगान को नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था उससे उसको सपोर्ट मिला नहीं, किसी से सपोर्ट। एक संधि हुआ था नुसरत शाह के संधि हुआ था। ठीक है, बाबर एक संधि क्या था, अफगानों को जो है शरण आपको नहीं, शरण नहीं देना है, तो शरण नहीं मिला तो अंतिम में अफगान हार गया, बाबर विजय। अब मेन 4 युद्ध है, यही चारों युद्ध हम लोग को याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। इसको याद रखने का एक ट्रिक बड़ा अच्छा अभी हम बोले थे। हाँ बताइए। पानी पिया, खाना खाया। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। हाँ, पानीपत का युद्ध। एक बार बोलते, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चला गया। फिर से बोलेंगे सारे, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चला गया। पानी पिया मीन्स पानीपत का युद्ध, खाना खाया मीन्स खानवा का युद्ध, चाय पिया मीन्स चंदेरी का युद्ध और घर चला गया मीन्स घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो 4 युद्ध हम लोग ऐसे याद रखेंगे, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर चला गया। ठीक है, कब कब हुआ था? 1526, 1527, 1528, 1529। कभी कभी होता है ना कि एग्जाम में कभी कभी डेट भी आजकल अब पूछ दिया करता है। मंथ याद रखना ज्यादा जरूरी है। मंथ भी डेट अगर नहीं एग्जैक्ट याद है तो मंथ कम से कम याद रखना चाहिए। अच्छा, वो तो याद हो जाएगा, यही याद रखना। अप्रैल मई इस तरह करके याद रखना, याद रह जाएगा। बाबर जब मरा था तो उसको कहाँ दफनाया गया था? बाबर जब मरा था तो उसको दफनाया गया था, क्या नाम था? आगरा में जो था। आगरा में कोई जगह था। आगरा में जगह का क्या नाम था? जगह का एग्जैक्ट आराम बाग। हाँ, आराम बाग में दफनाया। बाग याद आ रहा था, लेकिन आराम बाग खुदे बाबर का नाम था। बाबर का मतलब बाग होता। बाग में तो दफनाया गया उसको, ठीक है, लेकिन आराम बाग में। लेकिन क्या लिख के गया था वो? लिख के गया था, हमको यहाँ मत दफनाना। ठीक है, हमको कहाँ दफनाना? काबुल में दफनाना। ठीक है, इसको पहले दफना दिया, बाद में कागज तो उलट पुलट के आया होगा तो लोग पढ़ा रहे बाप ही तो बोला काबुल में दफनाने के लिए, खोद के निकाल के फिर से उसको काबुल ले गया। तो काबुल में जाके दफनाया। एक सवाल इससे मिलता जुलता और पूछता है, जो गाजी का जो उपाधि था, तो ये गाजी का उपाधि किस युद्ध के जीतने के? खानवा के युद्ध के। खानवा का युद्ध जब जीता था तो उस समय गाजी का उपाधि धारण किया था कौन? बाबर किया था। ठीक है, गाजी का उपाधि धारण किया था बाबर खानवा के युद्ध में। ठीक है, जिहाद का नारा दिया, तब खानवा का युद्ध जीता। फिर अपना आपको जो है ना गाजी कहा। बाबर का जो मातृभाषा था वो क्या था?
बाबर का मातृभाषा तुर्की था। तुर्की भाषा था। और जो बाबरनामा था यानी तुर्की में ही लिखा गया बाबरनामा। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी उसको कहा गया बाबरनामा। बाबरनामा तुर्क भाषा में था, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना ने उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया और उसको लिखा, रचना कर दिया उसको। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया है? पहले था तुर्की भाषा में, लेकिन अनुवाद किया है फारसी भाषा में, अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में। यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि बाबरनामा आत्मकथा किसकी है? बाबर की है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है, ठीक है। इसका अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किस भाषा में किया? फारसी में किया। बस यही 4 क्वेश्चन पूछेगा। बस छोटा छोटा तो क्वेश्चन है, याद रखना बहुत आसान है। तुर्की फारसी, तुर्की फारसी, तुर्की में खुद, फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना। और इससे पूछता है कि जो आपका बाबरनामा लिखा गया है उसमें चर्चा किसकी है, क्या चीज के बारे में उसमें लिखा गया है बाबरनामा में? बाबरनामा में तो बोलिए सर। उसमें दिया हुआ है कि जो बाग होता था ना, बाग, 4 बाग। हाँ, 4 बाग तो बाद में अकबर ने उसको आगे बढ़ाया। तो परंपरा की शुरुआत की, 4 बाग परंपरा की शुरुआत की। 4 बाग मतलब बागों को बनाने की योजनाओं का उसमें विवरण दिया हुआ था कि बाग को कैसे बनाना है। और उसके बनाने में जो बाबर का रुचि था, उस रुचि को भी उसको किताब में उसने लिखा है कि हमको बाग बनाने में अच्छा लगता था, फूल रोपने में अच्छा लगता था, फूल देख करके हमको अच्छा लगता था, भंवरा देख के अच्छा लगता था। ये सब चीज़ उसमें उस आत्मकथा में जो बाबरनामा है उसमें बताया गया है। और वो जो मतलब जो बाग था, कृत्रिम नहर बनाया था, मतलब खोद के नहर, पानी इधर से चला दिया होगा। जैसे कृत्रिम तालाब हम लोग बनाते हैं। लहसुन का गरारी, उसका बड़ा रूप समझिए हो गया। लहसुन प्याज का जो गरारी होता है वैसे पानी डाल रहे हैं, सब जगह जा रहा है। तो उसी तरह नहरों से उसको आयताकार बड़ा सा था जो चारों बगल दीवार से घिरा हुआ था, वही 4 बाग है। पुराने समय में होता था, दीवार खड़ा कर देता था, चारों ओर गड्ढा कर देता था, वहाँ पे नहर चला देता था। और 4 बाग शैली का परंपरा अकबर ने चलाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने की। और बाबर को एक जो शैली है मुबैयान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुबैयान कभी कभी पूछता है, एग्जामिनर का माता जब घूमता है तो पूछ देगा, मुबैयान जो पद शैली है वो मतलब उसका जन्मदाता किसको कहा जाता है? मुबैयान बाबर को ही कहा जाएगा। बाबर ही बाबर को कहा जाएगा। मुबैयान जो पद्म शैली है उसका जन्मदाता बाबर को ही कहा जाता है। बाबर को, ठीक। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर का हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। अगले वीडियो उसका अगला मतलब वारिस बेटा है नहीं। हाँ, अब बेटा के बारे में जब पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, इस वीडियो को भी छोड़ देते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में 1530 से हम लोग 1556 तक हुमायूं को खत्म करते हैं। हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं का कार्यकाल थोड़ा सा 1530 से 1556 तक है। और इसका भी कार्यकाल बढ़िया है। हाँ, अभी देखिए 2023 चल रहा है। 2000 यानी 21वीं सदी ना, 500 साल पहले बात चला ना, यानी कि 1500 हम लोग पढ़ते हैं। 1526 से 30, 1530 से 1556 पढ़ेंगे, तो 1556 से 1605 पढ़ेंगे, 1605 से 1627 पढ़ेंगे, और फिर जो है ज़्यादा दूर तक नहीं, 4-5 वंश इसका पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में डिस्कशन हमारा अब चलते रहेगा, देते रहेंगे। और ये लोग कुछ बोलना है? कुछ नहीं, जाते जाते बाय बाय। इसका इस बार बंद नहीं हो गया। चल रहा है फुटवारन बढ़िया।